नमस्कार दोस्तों। इस सामाजिक विज्ञान की दूसरी क्लास होगी क्योंकि कल सुबह में पेपर है। देखते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर होगा बी। जल्दी जल्दी देखेंगे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये बताना है दोस्तों। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। रोलेट रोलेट एक्ट जो था, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो बताना है ये 1920 ईस्वी में पास हुआ था रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट था क्या था? तो दोस्तों वो था कि किसी भी आदमी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, किसी भी राजनीतिक आदमी को, और इसे काला कानून भी कहा गया था दोस्तों। तो ये 13 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा था। तो 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन थे, उनको एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी? तो नमक कर को खत्म करने की जो मांग थी वो 11 मांगों में प्रमुख थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बिंकम चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था? तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों सबसे पहले 17 में चंपारण चलाया था, फिर गुजरात में खेड़ा, फिर अहमदाबाद में जो कपड़ा मिलों द्वारा वहाँ के मजदूरों को सताया जा रहा था उसके लिए भी एक अहमदाबाद में आंदोलन चलाया था। तो इस प्रकार से तीनों आंदोलन थे वो गांधी जी ने चलाए थे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। क्रिप्स जो भारत आया था वो कब आया था दोस्तों? 1942 में क्रिप्स भारत आया था। थोड़ा तेज चलें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को अगस्त 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने में किस बात को लेकर मतभेद थे? तो दोस्तों 1927 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो मतभेद थे वो किस बात को लेकर थे? भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर। पूना पैक्ट क्या था भाई? पूना पैक्ट तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो पूना पैक्ट के साथ हुआ था। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था और गो बैक के नारे लगाए गए थे। चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में हुई थी चोरी चोरा घटना। रोलेट एक्ट था, उसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को। तब तक लागू नहीं हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी जो हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट, गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था।
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सेवाग्राम से हुई थी दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड ने कब की थी? तो 10 अगस्त 1932 को की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में हुआ था। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग के कारण चल पा रहा है? तो ये कहा था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज दोस्तों किसकी पुस्तक है? गांधी जी की। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो दोस्तों चंपारण था, बिहार में सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कौन सा था? चंपारण था, जो कहाँ पे हुआ था? बिहार में। प्रदर्शन और विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे कहलाता है? तो दोस्तों पिकेटिंग। असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1921 में हुआ था असहयोग खिलाफत आंदोलन। ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक छुआछूत को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक 100 साल तक भी हम आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं दोस्तों? बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, मेंशन कर रखे हैं हम लोगों ने। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो दोस्तों गुजरात में जो खेड़ा जिले में गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, तो वो लगान वसूली में ढील देने के लिए, लगान की जो वसूली थी उसमें कुछ ढील चाहते थे मजदूर, इसलिए उन्होंने आंदोलन चालू किया था ना, सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस के अधिवेशन में लिया गया था? तो 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की संस्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिया था? तो दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13वां। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो और मरो। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था दोस्तों? तो ये बता दिया था, चंपारण बिहार में किया था पहला सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? कब वापस आए? तो दोस्तों महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम जो गीत लिखा था वो भी बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? तो जो वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, तो सभी इसका आंसर राइट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था वो दोस्तों? तो 1930 में। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, ये खिलाफत बंधुओं द्वारा चलाया गया था। शौकत अली। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन दोस्तों किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, स्टेटमेंट है कि जो तिलक थे बाल गंगाधर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था।
भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बताओ? 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे पुकारा जाता है? ये तो राइट सभी को मालूम ही है क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों नमक कानून तोड़कर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ऊपर भी बताया था। तो ये 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, 10 मिनट में ये 50 क्वेश्चन हुए। इसको विशेष कर देखें और नेक्स्ट अगली सीरीज भी अभी आ रही है थोड़ी देर में।